चलिए आज निरक्षीय स्थिति की बात करते हैं, वो विभव का। ये भी अध्याय 2 का सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अभी तक में सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न माना जाएगा, 5 नंबर में आता है, राइट है। इसका मतलब इसको अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो 5 नंबर आपका पक्का है और ये बन जाएगा। कारण भी बोलिए, कारण इसलिए क्योंकि ये अदिश राशि है, दिशा बताने की टेंशन नहीं, स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा फार्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा। तो निरक्षीय स्थिति की परिभाषा बहुत सिंपल है। जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है वैद्युत द्विध्रुव के ठीक लंबार्धक पर स्थित होता है, तो उस बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षीय स्थिति में कहा जाता है। तो यहाँ पर बिंदु P ठीक लंबार्धक है। लंबार्धक का मतलब लंब डालोगे इस पर तो कोण 90 डिग्री होगा, और आर्धक का मतलब O से A की लेंथ, O से B की लेंथ बराबर है, राइट है। अब ये बिंदु P इस AB के लिए निरक्ष हो गया या अनुप्रस्थ स्थिति में हो गया, ठीक है। अब हमें इसे इस पर क्या निकालना है, बोलो विद्युत विभव की गणना। तो एक बार यहाँ पर हम लिखेंगे कि माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेश से मिलके बना है, जिनके बीच की दूरी 2l है या जिनके बीच की लंबाई 2l है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्ष स्थिति में, अनुप्रस्थ स्थिति में एक बिंदु P है जहां विद्युत विभव की गणना करनी है। तो लिखो, बिंदु A पर स्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव, इसका नाम मालूम हमने V1 दे दिया। अब इसका सूत्र सबको मालूम, V1 बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चाहो तो आप यहाँ K लिख दो और चाहे न लिख दो। और यहाँ पर आवेश का मान देखो, प्रकृत बताना पड़ता है, आवेश प्लस में है तो Q बटे इनकी बीच की दूरी। देखो अब चित्र बनाना पड़ेगा, तो बीच की आप स्केल उठाना, स्केल से ज्वाइन करना, ऐसा डायरेक्ट का खींच देना, गलत हो जाए। तो बीच की दूरी का नाम है AP, यहाँ लिख देंगे AP, क्लियर है। अब AP का मान निकालना बड़ा सरल है, लिख सकते हो जहाँ ये देखो, अगर मैं इस कोण को थीटा मानूं तो ये कोण 90 डिग्री है, राइट है। तो यहाँ पर त्रिभुज देख सकते हैं, त्रिभुज का नाम है POA, समकोण त्रिभुज, समकोण लिख सकते हैं, समकोण। समकोण आप जानते होंगे कि है ना, एक कोण 90 डिग्री होता है ना। तो जहाँ समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का नाम देखो तो POA में AP, पाइथागोरस थ्योरम जानते हो, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो हम डायरेक्ट अगर लिखें कर्ण का वर्ग बराबर, तो लंब हो जाएगा, देखो जिसको ना बने OP, और धन आधार हो जाएगा OA। और OP का मान अगर प्रश्न यहाँ चित्र में देखो तो O से P की दूरी कितना दिया है R, और O से A की लंबाई L, और यहाँ AP का वर्ग है। अगर हम इस AP लिखते हैं तो ये अंडर रूट में आ जाएगा, इस AP का मान यहाँ रख दिया जाए तो लिख देंगे, अतः V1 बराबर 1/, अतः V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे √r² प्लस L²। समीकरण मान लिया ए प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, बिंदु P पर विद्युत विभव। अब इसका नाम देखो, मैं ही सुधार देता हूँ, आप लोग अलग से लिखना, V2, और आवेश का मान हो गया -Q, AP की जगह लिख दिया BP। अब देखो BP है तो इसका मतलब आप यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन लगा के जोड़ देंगे, तो ये देखो चित्र में जुड़ गया है ना। तो ये आप लोग बताए ना स्केल से बनाएंगे, ऐसे नहीं बना देंगे। यहाँ भी देखो लिखोगे, जहाँ समकोण त्रिभुज POA है इसका नाम है POB, ये भी थीटा होगा। पूछो क्यों? क्योंकि देख लो
ये त्रिभुज बिल्कुल समरूप है, ये 90 है, ये 90 है, और ये लंबाई और ये भुजा कॉमन है। तो कौन सी त्रिभुज में बोलो? पीओबी में। और वही लें पाइथागोरस प्रमेय से, AP की जगह पे BP का वर्ग बराबर OP का वर्ग यही है, लेकिन इस बार PB हो, OA की जगह पे OB हो जाएगा। आप देख के आश्चर्य होंगे, वही मान है BP बराबर √r² प्लस L², है ना। इस BP का मान यहाँ रख दिया जाए तो ये लो मैंने BP का मान रख दिया, तो V2 लिखेंगे और आवेश इस बार माइनस में हो गया, और ये समीकरण अध्यारोपण के सिद्धांत से बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव, बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव या वैद्युत विभव, बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव V बराबर V1 धन V2, राइट। अब आप समीकरण 1 और 2 से V1 और V2 का मान रखने पर लिख दो। समीकरण 1 और 2 से V1 और V2 का मान रखने पर तो लो रख देते हैं। V1 का मान P की तरफ से होकर लिखते हैं। V1 का मान अगर आप देखिए तो 1/4πε0 इंटू Q बटे √r² प्लस L², प्लस का सिंबल लगा दिया। V2 का मान वो सामने लिखा है 1/4πε0, लेकिन इसमें माइनस Q है, माइनस Q बटे √r² प्लस L²। अब आप जानते हो ये माइनस है प्लस, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा? माइनस, यानी 1/4πε0 Q डिवाइड बाय √r² प्लस L² माइनस में 1/4πε0। ध्यान देना, अब ये माइनस इधर आ गया है, भला प्लस माइनस माइनस √r² प्लस L²। अब अगर अच्छे से बात कीजिए तो ये और ये एक ही क्वांटिटी है, देखो ना, यही एक ही चीज लिखा है, बस अंतर है कि पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब आप जानते हो दोनों एक ही चीज हो, एक प्लस में माइनस में हो तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो कट जाएगा तो काट दीजिए, जितना आंसर आएगा। यानी इसका मतलब है कि V बराबर हो गया 0। बिल्कुल सही जवाब है, V बराबर हो गया 0। ये पेपर में आता है सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव का मान 0 होता है।